आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये वरुथनी एकादशी व्रत कथा क्यों मनाई जाती है, इसके महत्व के बारे में बताइए माधव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म्य के बारे में आप इस प्रकार सुनेंगे। वरुथनी एकादशी का महात्मा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु ने जब उसकी आवाज को सुना, तो उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे माधव, मेरी मदद करें। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर अपनी पूरी श्रद्धा भाव से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः की तरह सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष हमें मिलता है। इसी के साथ वरुथनी एकादशी की कथा संपन्न होती है। बोलिए जय जगन्नाथ। इसी तरह से अन्य कथाएं जानने के लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानने के लिए हिंदू जागरण चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।